हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने दो कटआउट्स लगा रखे हैं और ये जो हायर एक्सपे ग्रुप है, एक्सपे है, उसके संबंध में एक किसी पेंशनर ने लेटर लिखा था पीसीडीए को। उन्होंने क्या लेटर में लिखा और क्या पीसीडीए से जवाब आया और क्या हमारे उस पर ऑब्जर्वेशन से, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि अब तक मैं आपको ये बताता रहा कि जेसीओआर के लिए किस प्रकार का भेदभाव किया गया है और उसकी तुलना मैंने ऑफिसर्स की ओआरओपी की टेबल से किया। उनको कांस्टेंट ग्रोथ है जबकि हमें कोई ग्रोथ नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने 15 साल से ऊपर जितने भी संभव हो सके थे सिपाहियों के और नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर और हवलदारों के डिफरेंसेज बताए थे। अब हम कल से आपको 6 महीने से लेकर और जितनी सर्विस है कंप्लीट, उनमें कितने उनकी पे बढ़ी है और कितने उनके एरियर बनते हैं, कल से हम ये शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम या तो एक्स ग्रुप का लेंगे या वाई ग्रुप का लेंगे और डेली उसको मैं डालना शुरू करूंगा, जिससे आपको ये पता चल सकेगा आपके एरियर कितने बनते हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है आपको पूरे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, ये कोई है एक्स नायक कोलूरी सन्यासी राव और ये हैं आर्मी एक्स ग्रुप एयरफ्रेम फिटर ईएमई के। इन्होंने एक लेटर लिखा पीसीडीए को। ये लिखते हैं, आई एम एन एक्स सर्विसमैन फ्रॉम द इंडियन आर्मी, एक्स ग्रुप एयरफ्रेम फिटर ईएमई। In the recent OROP order, the circular is showing class in class. This is against the Article of 14 of Indian Constitution and the OROP letter dated 4th January 2023 to equalization of past and present retirees. I have attached the diploma and AICTE letter for your reference. इन्होंने ये पूछा है कि आपने जो दो टेबल बनाई है, एक 8 नंबर टेबल बनाई है जिसका 6200 एक्स पे है और दूसरा जो 3600 का बेस है उसमें 7 में है। ये दो जो बना दिए आपने, आप कहते हो कि पास्ट और प्रेजेंट के जो पेंशनर हैं उनको इक्वलाइजेशन करने के लिए नोटिफिकेशन है। फिर ये दो टेबल क्यों बनाई है आपने? और उन्होंने अपना एआईसीटी का जो डिप्लोमा वो भी लगा दिया और इनसे पूछा है कि आप बताएं कि ऐसा क्यों और किस टेबल से मैं बिलोंग करता हूं। तो पीसीडीए ने इनको जवाब दिया, इनको मेल दिया। लिखते हैं, डियर सर, in this context it is informed that this is a policy issue। वो कहते हैं कि भाई ये पॉलिसी का इश्यू है, यानी पॉलिसी का मैटर पीसीडब्ल्यूए यहां लेकर के आ गया। अब पॉलिसी बनाने वाला एमओडी या डीएसडब्ल्यू है। दिस ऑफिस इज ओनली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, और हम केवल वो जो आदेश निकालते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। देयरफॉर ओनली गवर्नमेंट कैन टेक ए व्यू, और इसके बारे में केवल गवर्नमेंट ही व्यू ले सकती है। In your case, table number 7 is applicable as you are retiree of 1999। आप 99 की रिटायरी हो या 2016 से पहले हो, इसलिए आप पर 7 नंबर टेबल लागू होती है। इन्होंने ये जवाब दे दिया। अब ये है कि ये पॉलिसी मैटर है, तो हम मान करके चलते हैं कि यदि ये पॉलिसी मैटर है, एमओडी ने या डीएसडब्ल्यू के माध्यम से कोई लेटर तो निकाला होगा कि 6200 का जो एक्स पे है वो प्री 2016 वालों के लिए नहीं है। आज तक इन्होंने एक भी लेटर नहीं निकाला है और ये इसका मतलब ये है कि ये समस्या सारी की सारी डीएसडब्ल्यू की ओर से आई है। अब ये कहते हैं हम तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, हां बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है और पॉलिसी तो वहीं बनती है। और 7वें वेतन आयोग ने भी कहीं ये नहीं कहा है कि हम जो 6200 का एक्स पे लेकर के आ रहे हैं ये केवल और केवल 2016 से बाद वालों के लिए लागू होगा। और न ये कहा कि इनके लिए कोई नई भर्ती की जाएगी, न इन्होंने ये कहा कि 2016 में जो 2015 से सर्विस करते हुए पेंशनर जो कर्मचारी जाएंगे उन पर यह लागू नहीं होगा। यानी 31/12/2015 को जो सर्विस कर रहे थे और सर्विस करते हुए 2016 में चले गए थे, उनको 6200 का मिला हुआ है, क्योंकि उस ड्यूटी को वो कर रहे थे
जिस ड्यूटी के लिए दिया गया है, जिस क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया है, वो क्वालिफिकेशन उनके पास थी और उनको 6200 मिल गया। और 2016 से पहले जो रिटायर हो गए और उसी ड्यूटी को करके बैठे हुए हैं वो 6200 वाली को, तो भाई तो उनको क्यों डिप्राइव कर रहे हो। उसके बाद जो अब डीएसडब्ल्यू ने टेबल नंबर 8 में ही निकाला 1/1/2016 के बाद। उससे पहले इन्होंने ऐसा कोई भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये 2016 से पहले वालों के लिए नहीं होगा। चलो ये मान लिया जाए कि ये 7वें वेतन आयोग में आया और 7वें वेतन आयोग ने नहीं कहा और आपने भी नहीं कहा, तो फिर ये बताएं कि यदि 7वें वेतन आयोग में आया हुआ है तो फिर आप हमें ये बताएं कि 7वें वेतन आयोग में जो भी फायदा ऑफिसर्स को दिया है आप उसको 2016 पहले वालों को क्यों दे रहे हैं? फिर ऑफिसर्स को आप 2.67 और 2.81 से बढ़ी हुई ओआरओपी प्री 2016 वालों को क्यों दी जा रही है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा स्पष्ट है कि जो नोटिफिकेशन है 7/11/2015 का, उसमें स्पष्ट है कि जो 2013 की पेंशन पीछे वालों को दे दी जाएगी, 2018 की पेंशन उसी को पीछे वालों को दे दी जाएगी। तो 2018 में जो पेंशन आए हुए हैं भाई वही पेंशन तो देनी है। तो फिर क्या 2018 का ये जो 62 का जो पे है क्या कि अलग है? क्या है तो उसी का पार्ट, देना तो उसी में चाहिए, फिर ये अलग क्यों है? हमारी समझ से परे नहीं है कि ये जो एमएससीपी है उसको आप नहीं दोगे, 62 का एक्स पे है उसको आप प्री 2016 वालों को नहीं दोगे, एमएससीपी को आप प्री 2016 वालों को नहीं दोगे, लेकिन अफसरों को जरूर आप 2.67 और 2.81 दोगे, चाहे वो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश हो। मतलब उधर ये भेदभाव क्यों है? आखिरकार इसका भेदभाव का समझ में नहीं आ रहा है कि ऑफिसर्स को आप 2.81 और 2.61 प्री 2016 वालों को देते हो, लेकिन जेसीओ ओआर को ना तो आप एमएससीपी देते हो और ना आप ये 62 का एक्स पे देते हो। अब ऐसा तो कहीं उसने कहा नहीं है 7CBC में। और दूसरा जो नोशनल पे है इसके फिक्सेशन पर डीएसडब्ल्यू ने 5/9/2017 को एक लेटर निकाला था। उस लेटर में भी इन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि उसमें जब आप नोशनल पे निकालोगे 7CPC में स्केल में जब सेट करोगे तो उस समय स्पष्ट कहा गया है कि आप एमएसपी जोड़ोगे, आप एक्स यदि एक्स पे तो एक्स पे जोड़ोगे, क्लासिफिकेशन पे जोड़ोगे। वहां भी इन्होंने ये नहीं कहा है कि प्री 2016 वालों के लिए केवल 36 ही रुपए जोड़ोगे, वहां भी नहीं कहा है। सीधा साधा मतलब है जो जिसकी एलिजिबिलिटी रखता है वो उसका मिलेगा, इसमें कहीं कहने की बात ही नहीं है। लेकिन ओआरओपी में फंड बचाने के लिए, जेसीओ जोआर को नुकसान देने के लिए जानबूझकर ये जो लगाया गया है क्लॉज, ये डीएसडब्ल्यू ने लगा दिया। अब क्योंकि पीसीडब्ल्यू कहता है कि हम तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, और ये जब इन्होंने नोशनल पे निकाला और जब नोशनल पे के आधार पर पीपीओ बन रहे थे तो उस समय एयरफोर्स ने अपने कर्मचारियों को जो 2016 से पहले आए हुए हैं उनको 6200 से सेट कर रखा है। इसका मतलब यह हुआ ऐसा कहीं नहीं था कि इनको प्री 2016 से पहले वाले आए हुए कर्मचारियों के लिए 62 से नहीं दोगे, यानी 6200 से यदि सेट कर रखा है तो इसका मतलब कोई भेदभाव नहीं है। बड़ा मामला बड़ा स्पष्ट है कि जो टेबल नंबर 8 क्रिएट की गई है वो जानबूझकर नुकसान देने के लिए की गई है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाई हुई है हमें नुकसान देने के लिए, उसको आप दूर करें। नहीं तो आप ठीक है मत दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। फिर तो आप ऐसा कीजिए ऑफिसरों को भी जो 7वें वेतन आयोग में जो अलग हट करके 2.81 और 2.67 दिया गया उसको भी उनको न दे, उससे भी आपकी काफी बचत होगी। केवल और केवल जेसीओआर को नुकसान करना है, जिनके नाम पर ओआरओपी आई उनको नुकसान करना है, जिनके ओआरओपी की जरूरत थी उनको नुकसान करना है, और जो 58, 60 नौकरी करके आते हैं, जो 4-4 साल का मतलब उनको और पीरियड मिल जाता है, उनके लिए ओआरओपी है, इन जवानों के लिए ओआरओपी नहीं है। अब हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे कि इसके काफी लोग दुखी हैं और इसमें एक सही प्रकार का निर्णय लिया जाए। और कल से हम बता रहे हैं आपको कि हम 6 महीने से लेकर और जितनी जिसकी सर्विस है, यानी एक सिपाही का 6 महीने से लेकर और उसकी 20 साल तक
से भी आगे 24 साल तक, 24 साल की सर्विस नहीं होती है, 20 की भी नहीं होती है, 17 तक ही होती है, हम आपको बताएंगे कि आपकी कितनी पेंशन बढ़ी है और कितने आपके एरियर बनते हैं, जिससे आपको एक जानकारी मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों ने किया है, हम टुकड़ों में जो इसका कैलकुलेशन करते हैं, हमारे सभी लोगों को पता नहीं चल जाता। हम बस कितना करते हैं, 17 साल का सिपाही लेंगे, 22 साल का नायक लेंगे, 24 साल का हवालदार लेंगे, 26 साल का नायब साल लेंगे, 28 साल का सूबेदार लेंगे, उसके ऊपर सूबेदार मेजर लेंगे। बस यही हमारा एरिया है और इसी एरिया के आसपास हम घूमते हैं। उससे बियॉन्ड जाने के लिए उसकी नॉलेज की जरूरत है, उसमें मेहनत की जरूरत है। मेहनत तो कोई कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मेहनत करे कौन? ऊपर ऊपर की खाते हैं सारे। और हम ये कहना चाहेंगे कि देखो क्या होता है, क्योंकि आपको कम से कम सभी को पता तो चले कि सब जितनी भी बातें करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आखिरकार ये आपके लिए कर क्या रहे हैं। अब मैं इसको यहां ही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।